हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का फिफ्थ सम करते हैं। फोर्थ सम तक हमने कर लिए हैं। पीछे फिफ्थ सम देखो, स्टेटमेंट क्या कहती है। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नंबर n। कि आपको चेक करना है कि जो 6n है कैन एंड, क्या उसका एंड जो है वो 0 हो सकता है एनी नंबर्स n के किसी भी नंबर्स के लिए। ठीक है, आपको ये चेक करके बताना है। तो देखो, अगर यहाँ पर जो है किसी भी नंबर का अगर डिजिट लास्ट डिजिट जो है वो 0 है तो इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो हमें यही डिफाइन करना पड़ेगा कि जैसे इफ़ एनी नंबर कि किसी भी नंबर्स का अगर एंड्स जो है वो विद द डिजिट ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी नंबर्स का एंड जो है वो अगर ज़ीरो है, ठीक है, तो उसको इसका मतलब किससे डिवाइड होना पड़ेगा। तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। तो उसको जो है 10 का डिविजिबल होना पड़ेगा, मीन्स उस नंबर को 10 से डिवाइड होना पड़ेगा, या फिर उसके जो है प्राइम फैक्टर क्या होंगे, या फिर जो है उसके प्राइम फैक्टर जो हैं वो 2 या 5 जो है वो ज़रूर होंगे। 2 या 5 उसके प्राइम फैक्टर ज़रूर होंगे। अगर किसी भी नंबर्स का एंड जो है वो ज़ीरो है तो उस नंबर्स को जो है किसका डिविजिबल होना पड़ेगा, 10 का डिविजिबल होना पड़ेगा, या फिर उसके प्राइम फैक्टर जो है वो 2 और 5 होंगे। तो हमें यहाँ पर 6n को चेक करना पड़ेगा, अगर इसका एंड जो है वो ज़ीरो है या नहीं है, तो इसके लिए हमें इसको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 6n के पहले क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 6 के फैक्टर हमारे क्या होते हैं, तो 6 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो हमारे 2 और 3 आते हैं। तो 6 के फैक्टर हमारे क्या आए, 2 और 3 आए। तो यहाँ पर जो है हमने अभी अभी बताया था कि अगर हमारे जो है कोई भी कोई भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट ज़ीरो है तो उसके प्राइम फैक्टर 2 या 5 होंगे। लेकिन 6n के फैक्टर तो हैं 2। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब जो है 6n क्या है, तो हमारा 6n जो है वो कैन नॉट एंड विद द डिजिट ज़ीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो हमारा जो है n जो है वो किसी भी n का जो एंड है वो किसी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी n नेचुरल नंबर के लिए। यही हमें इस समय बताना था। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लो, जैसे हमें क्या है 6n इसने कोई नंबर दे रखा है और n यहाँ पर आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो आपको ये बताना है कि जो आपका ये नंबर दे रखा है क्या इसका जो है लास्ट डिजिट ज़ीरो हो सकता है। तो आपको पता है लास्ट डिजिट अगर इसका ज़ीरो होगा तो इसका मतलब वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, या उसके प्राइम फैक्टर जो है वो 2 या 5 आएंगे। तो पहले हमने इस नंबर्स के प्राइम फैक्टर करके देखे, तो इसके प्राइम फैक्टर 2 और 3 हैं। तो इसका प्राइम फैक्टर 2 तो है, 5 नहीं है। तो इसका मतलब जो है ये हमारा जो है इसका एंड ज़ीरो होगा ही नहीं इस नंबर का। मतलब एंड जो है वो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए जो है एंड लास्ट डिजिट इसका ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, यही हमें इसमें चेक करके बताना था, तो वो हमने चेक कर दिया है। अब 6 देखो क्या है, एक्सप्लेन वाहे 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर द कंपोजिट नंबर। आपको ये बताना है कि क्या ये जो नंबर्स हैं आपके, एक्सप्लेन करके दिखाना है क्या ये कंपोजिट नंबर हैं, मतलब क्यों है ये कंपोजिट नंबर, ये एक्सप्लेन करके बताओ इसमें। ठीक है, कंपोजिट नंबर तो ये है लेकिन क्यों है ये आपको एक्सप्लेन करके बताना है। तो हमारे कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो अपने नंबर से और 1 के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो हम इनको देख लेंगे, अगर ये हमारे जो हैं कंपोजिट नंबर हैं तो इसका मतलब ये इसी सिचुएशन में मिलेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पहले इसको उठाया, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 13 को उठा लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, कि जो हमारा 7 मल्टीप्लाई में 11 और यहाँ पर एक और है, सॉरी, मल्टीप्लाई में 13 मल्टीप्लाई 13 फिर प्लस 13 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 फर्स्ट नंबर हमारा ये हो गया। तो हमने पहले फर्स्ट नंबर को उठाया तो हमने देखा इनमें से जो है 13 कॉमन आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई में 11 और यहाँ से 13 गया तो यहाँ पर प्लस क्या रह गया, 1 रह गया हमारा। ठीक है, अब 13 बाहर है ही, तो अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो आप या ना करो, देखो जैसे 13 आपका वो तो कंपोजिट नंबर है, वो तो सॉरी प्राइम नंबर है। 78 को देखो क्या वो भी आपका प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो 78 को देखो, तो 78 की अगर आप देखते हो तो 13 पर तो चलेगा ही 78 आपका,
इसके अलावा ये आपका 6 से भी डिवाइड हो रहा है, फिर आगे 6 आपका जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो आपका कंपोजिट नंबर है। और जब कोई कंपोजिट नंबर किसी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब वो भी एक कंपोजिट नंबर ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ये कंपोजिट नंबर है, ये आपने इस तरीके से एक्सप्लेन करके दिखा दिया है। अब सेकंड वाले को करके दिखाओ। जैसे आपका क्या दे रखा है सेकंड वाले में 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 दे रखा है। तो इनमें जो कॉमन आ रहा है पहले वो निकाल लो, फिर इसको वो सोल्व करना आसान हो जाएगा। जैसे हमने 5 को कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या रह गया हमारा 7 मल्टीप्लाई 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ से 5 गया तो प्लस में क्या रह गया हमारा 1 रह गया, ठीक है। अब अंदर वालों की इनकी मल्टीप्लाई करो, तो जब आप इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 42, फिर इनकी मल्टीप्लाई करो 12 और इसकी 24, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 24 प्लस आपका क्या आ जाएगा 1। अब आप इसकी 42 की मल्टीप्लाई 24 के साथ करो तो कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पर 16, यहाँ 4 आ जाएगा आपका, और यहाँ कितना आ जाएगा 8, यहाँ 10 और ये आ जाएगा, ठीक है। तो 1008 आ गई इन दोनों की मल्टीप्लाई, प्लस में आपका क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1009 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इन दोनों की चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ ऐसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि 5 तो सीधा सही दिख रहा है हमें, प्राइम नंबर है। और ये भी मल्टीप्लाई करके ही देखो पहले इनकी, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 45, तो इसकी इसके साथ करोगे 0 और इसकी इसके साथ करोगे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो आपका जो है 5045 आ गया। तो ये देखो आपका किसी पर डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो ये जब पीछे 5 है तो इसका मतलब 5 पर तो डिवाइड होगा ही, आराम से हो जाएगा ये। इस नंबर के अलावा और 1 के अलावा ये 5 पर भी डिवाइड होता है, आगे भी अगर आप करके देखोगे तो ये कंपोजिट नंबर ही मिलेगा, ठीक है। एक ही फैक्टर मिल जाए उसके अलावा 1 और उसके खुद के नंबर्स के अलावा हमें उसका एक ही फैक्टर अगर अलग मिल जाता है तो हम उसे कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। तो ये 5 पर तो डिवाइड होगा ही होगा, और इसके अलावा 1 पर इस नंबर पर तो डिवाइड हो ही रहा है, तो इसका मतलब कंपोजिट नंबर है। और इसी तरीके से हमने इनको दिखा दिया था, ठीक है। तो हमने जो है इनको एक्सप्लेन करके दिखा दिया कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक है, और यही हमें इसमें करके दिखाना था। तो आज हमारा इसका 5th और 6th सम भी हो चुका है हमारी एक्सरसाइज 1.2 का। अगर आपको इन सब में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट में बताना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।